अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर उम्मे राहिल। आज का कॉमन प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी, मतलब बहुत एक सीरियस इशू है। इसलिए जब शादी होती है एक ही ख्वाहिश होती है कि जल्द अज जल्द घर में एक नन्हे मुन्ने की आवाज़ गूंजना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से रौनक रहती है और एक खुशी, एक एहसास और एक शायद एक मकसद भी यही होता है कि हमारी ज़िंदगी को कोई मकसद मिल गया है। अच्छा, बहुत सारे मसले ये होते हैं कि इनफर्टिलिटी आज का कॉमन प्रॉब्लम क्यों हो गया है, या इतना ज़्यादा क्यों। आप 9 में से या 10 में से तकरीबन 7 को इनफर्टिलिटी का इशू चल रहा होता है। उसमें क्या इश्यूज़ हैं और क्यों आ रहे होते हैं, शायद कभी हम इतना गौर नहीं कर रहे होते हैं। पहले थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दूं कि इनफर्टिलिटी के मेन रीज़न्स क्या हैं। अच्छा, इनफर्टिलिटी के सबसे जो मेन रीज़न है वो है आपका खुदा न खास्ता अगर पीसीओ। आजकल बच्चियों, पहले तो नॉर्मली बच्चियों में नहीं होता था अनमैरिड के अंदर, बट अब कॉमन प्रॉब्लम है, पीसीओ का प्रॉब्लम है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज़। दूसरा इशू जो है हमारे यहाँ पैक्ड फूड, आर्टिफिशियल फूड, फ्लेवर्ड जो है फूड जो इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से जो है इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चिकन का इस्तेमाल, फार्मी चिकन का इस्तेमाल, इसलिए कि उसमें हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ गई है। सेकेंड होता यह है कि जब इनफर्टिलिटी के ऊपर हम आते हैं तो सिर्फ एक ही इशू होता है कि जी औरत का ही मसला है, अगर ये कमी है तो सिर्फ लड़की के अंदर होगी, ऐसा इशू नहीं है। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, औरतों के साथ साथ मर्दों के अंदर भी इश्यूज़ होते हैं। अगर लड़की का पीसीओ का मसला है, अपना फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज है, तो मर्दों के भी ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अगर मर्द के अंदर मसला है तो आप कुछ भी कर लें, आप औलाद की खुशियाँ नहीं देख सकते। पहले हम आते हैं कि अब मसला क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है। अगर पीसीओ का मसला है तो एक छोटी सी चीज़ बता दूं, आप कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होगा। वो है धमासा बूटी। धमासा बूटी आपको आराम से मिल जाती है, पंसारी के पास जाइए, धमासा बूटी लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। आपने सुबह और शाम आधा चाय का चमचा धमासा बूटी को खा लेना है पानी के साथ, और खाना मुश्किल लग रहा है तो पानी के अंदर थोड़ा सा पका के और वो पानी पी लेना है, आधे कप पानी के अंदर। ये आपने 15 दिन करना है। उसके बाद अपने टेस्ट करवाना है। फिर अगेन थोड़ा सा अगर आपको फ़ील होता है कि कुछ मसला है तो दोबारा कर लीजिए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर आपके पीसीओ का मसला सॉल्व हो जाएगा। एक चीज़ और है, शादीशुदा जोड़ों के अंदर एक मसला ये आता है कि मेल और फीमेल, हम सिर्फ औरत के इलाज पे तवज्जो दे रहे हैं। मैं एक छोटा सा इलाज आपको बताऊंगी, लेकिन शर्त सिर्फ ये होती है कि उसको मर्द को औरत को दोनों का इलाज करना पड़ता है, कि दोनों गाड़ी के पहिए और साथ चलना है, और हर चीज़ में साथ चलना है। इसमें दोनों का इलाज बहुत ज़रूरी है। आपका जो इलाज चल रहा है, आपको जो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स दी हैं उसके ऊपर देखते हुए आपने इलाज करना है। लेकिन अगर तमाम चीज़ें क्लियर हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई सब कुछ मसले क्लियर है, बहुत ज़्यादा सीवियर इश्यूज़ नहीं है जिसमें आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपको बहुत सारे चेकअप्स या टेस्ट नहीं करवाने हैं, तो एक बहुत सा आसान सा नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें आपने जो है अर्के सौंफ लेना है और अर्के गुलाब लेना है। 2 चीज़ें लेनी है, आधा आधा कप लेनी है। दोनों चीज़ें मिला के, दोनों अर्कियात को मिला के जो है लड़की ने, खातून ने जो है पीना है। और इसको जो साइकिल होता है पीरियड्स के 3 दिन में पीना है। सुबह के वक्त नहार मुँह आधा कप अर्के गुलाब और आधा कप अर्के सौंफ, दोनों को मिला के आपने नहार मुँह खातून ने पीना है। साथ साथ उन्हीं दिनों के अंदर मर्द ने जो है आपने लेना है आपका अजगर नागौरी और असफोल की भूसी। दोनों चीज़ों का आपने पाउडर बना लिया। 1 चमचा दोनों का जो कंबाइन है, 1 टेबल स्पून आपने ज़रा से दूध में मिक्स किया, खीर बनाइए, और रात को आपने खीर बनानी है और सुबह नहर मुँह ये खीर मर्द ने खानी है। ये 3 दिन आपने करना है, दोनों ने करना है। उसके साथ साथ आप अपना इलाज उस पर जारी रखिए और देखते रहिए। इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में आप देखेंगे आपका, अगर कोई सीवियर इशू नहीं है तो आपका ये मसला हल हो जाएगा।